नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ अनन्या बेदी। आज मुरादाबाद में सीएम योगी आदित्यनाथ का आगमन, पासिंग आउट परेड के कार्यक्रम में शामिल होंगे सीएम। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर पुलिस अकादमी के मैदान में परेड पासिंग आउट परेड की सलामी लेंगे मुख्यमंत्री योगी। परेड के बाद यूपी पुलिस को मिलेंगे 72 डिप्टी एसपी। मुरादाबाद विकास प्राधिकरण के कार्यक्रम में शामिल होंगे। पुलिस लाइन में आयोजित होगा ये पूरा प्राधिकरण का कार्यक्रम। तो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर पुलिस अकादमी मैदान में ये परेड पासिंग आउट परेड की सलामी लेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो परेड के बाद यूपी पुलिस को मिलेंगे 72 डिप्टी एसपी। मुरादाबाद विकास प्राधिकरण के कार्यक्रम में शामिल होंगे सीएम योगी। पुलिस लाइन में आयोजित होगा प्राधिकरण का ये कार्यक्रम। आज मुरादाबाद में सीएम योगी आदित्यनाथ का आगमन है। तो पासिंग आउट परेड के कार्यक्रम में शामिल होंगे सीएम। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर पुलिस अकेडमी के मैदान में ये पूरा परेड पासिंग आउट परेड की सलामी लेंगे मुख्यमंत्री योगी। परेड के बाद यूपी पुलिस को मिलेंगे 72 डिप्टी एसपी। मुरादाबाद विकासखंड प्राधिकरण के कार्यक्रम में शामिल होंगे। पुलिस लाइन में आयोजित होगा प्राधिकरण का कार्यक्रम। तो आज मुरादाबाद में सीएम योगी आदित्यनाथ का आगमन है। पासिंग आउट परेड के कार्यक्रम में शामिल होंगे सीएम। और वहीं महाराजगंज के दौरे पर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल जिला कारागार में कंप्यूटर कक्ष का शुभारंभ करेंगी। कैदियों को सामग्री वितरण कर संवाद करेंगी राज्यपाल। महिलाओं द्वारा तैयार उत्पादों की प्रदर्शनी देखेंगी। ओडीओपी और एफपीओ की प्रदर्शनी का करेंगे अवलोकन। स्वयंसेवी संस्थाओं में चेक वितरण करेंगी राज्यपाल। जिला अस्पताल में मरीजों को फल बांटेंगी राज्यपाल। अन्न प्राशन गोद भराई कार्यक्रम में शामिल होंगी। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी भी रहेंगे इस कार्यक्रम में मौजूद। तो जिला अस्पताल में मरीजों को फल बांटेंगी राज्यपाल। और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का हापुड़ दौरा, विधानसभा चुनाव को लेकर करेंगे बैठक। 15 जिलों के मंडल अध्यक्ष, मंडल प्रभारी इसमें शिरकत करेंगे। तो बड़ी खबर, जहां डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का हापुड़ दौरा है आज। विधानसभा चुनाव को लेकर करेंगे बैठक। 15 जिलों के मंडल अध्यक्ष, मंडल प्रभारी करेंगे शिरकत। तो डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का हापुड़ दौरा। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का हापुड़ दौरा, जहां पर 15 जिलों के मंडल अध्यक्ष, मंडल प्रभारी शिरकत करेंगे। तो डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का हापुड़ दौरा, बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं। 15 जिलों के मंडल अध्यक्ष, मंडल प्रभारी करेंगे शिरकत। और वहीं गाजियाबाद राष्ट्रीय व्यापार मंडल के नए राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष के शर्मा से नेपाल से आए व्यापारियों का एक डेलीगेट ने मुलाकात कर व्यापारिक समस्याओं को लेकर चर्चा की। इस मौके पर के शर्मा ने कहा कि जिस तरह से वर्गों के लिए आयोग बने हुए हैं, उसी तरीके से व्यापारी का योग बनना चाहिए, जिससे व्यापारियों की समस्याओं का हल हो सके। साथ ही उन्होंने कहा कि कोविड काल के बाद से कई व्यापारियों को व्यापार में घाटा हुआ है, उन्हें आर्थिक रूप से काफी नुकसान का सामना करना पड़ा। ऐसे में व्यापारियों के हितों का ध्यान रखा जाएगा। तो नेपाल से आए व्यापारियों ने की मुलाकात।
राष्ट्रीय व्यापार मंडल के नए कार्यकारी अध्यक्ष के शर्मा चुने गए हैं। और इस मौके पर उनके यहाँ पर एक डेलीगेशन आया है जो कि नेपाल से है। इतना ही नहीं, पूरे जो देश है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो भी व्यापारी संगठन से जुड़े हुए हैं, सभी की समस्या को लेकर एक यहाँ पर चर्चा हो रही थी। इस समय हमारे साथ मौजूद हैं खुद के शर्मा जी। आइए हमसे बात करते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 1 इंडिया में। थैंक यू। बहुत बहुत बधाई। सबसे पहले तो ये बताइए कि जो व्यापारियों की समस्या है, आपको क्या लगता है कि क्या समस्याएं मुख्य हैं व्यापारियों की? देखिए, व्यापारियों की तमाम समस्याएं हैं। अभी पिछले 2-3 साल से पहले व्यापारियों को जीएसटी की प्रॉब्लम थी, उससे पहले नोटबंदी की प्रॉब्लम थी, अब कोरोना की प्रॉब्लम है। तो पिछले 3-4 साल से व्यापारी जो है बहुत स्थिति व्यापारियों की बहुत ख़राब है। आर्थिक इतना कमज़ोर हो चुका है व्यापारी, चाहे छोटा व्यापारी है चाहे बड़ा व्यापारी है, वो पूरा एकदम टूट चुका है व्यापारी। आए दिन कोई ना कोई समस्याएं होती है। किसी व्यापारी को जो है कहीं जाता है, होटल में ठहरता है, उसको मार दिया जाता है। अभी आपने लेटेस्ट घटना देखा होगा गोरखपुर में। देखिए, एक भला व्यापारी जो है गोरखपुर रुकने के लिए गया, होटल मालिक और पुलिस की मिली भगत से उसकी हत्या हो गई। तो तमाम समस्याएं हैं। ये तो क्राइम को लेकर आपने बात की। वैसे जो समस्याएं हैं, व्यापारिक जो समस्याएं हैं, वो क्या मानते हैं? व्यापारिक तो ये समस्या है ही ना। आर्थिक देखिए, हमारी गवर्नमेंट से ये मांग है कि जिस प्रकार से तमाम आयोग गवर्नमेंट ने गठित किए हैं, तो हम भी व्यापारियों के लिए एक आयोग की मांग करते हैं। व्यापारियों के लिए एक आयोग का गठन होना चाहिए। उसमें व्यापारी अपनी समस्याएं रख सकते हैं गवर्नमेंट के सामने, समस्याएं का हल हो सकता है। उसको आर्थिक पैकेज व्यापारियों की सुविधा के लिए काम क्या कर सकती है गवर्नमेंट, तो ये सब काम करने के लिए हमारा जो व्यापार मंडल है, ये इसमें अभी मुख्यमंत्री से भी हमारा डेलीगेशन मिलेगा और माननीय प्रधानमंत्री जी से भी हम इस डेलीगेशन लेके जाएंगे बात करने के लिए कि हम हमारे लिए एक आयोग का गठन करें। तो बिल्कुल ये है के शर्मा जी, और इनका कहना है कि व्यापारियों की तमाम जो समस्याएं हैं उनका जो हल है वो व्यापारिक आयोग में है, जो कि अन्य कई तरह के आयोग बने हुए हैं अलग अलग समस्याओं के लिए। ऐसे में इस समय जो हालत है व्यापारियों की, उसको देखते हुए आयोग की बहुत ज़्यादा सख्त जरूरत है। यादराम भारती, न्यूज़ 1 इंडिया, गाजियाबाद। और यूपी में मरणासन पर पहुंच चुकी कांग्रेस में जान फूंकने के लिए प्रियंका गांधी बॉर्डर प्रतिज्ञा यात्रा निकाल रही हैं। आज कांग्रेस की प्रतिज्ञा यात्रा योगी आदित्यनाथ के गढ़ यानी गोरखपुर पहुंची, जहां कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने बीजेपी के खिलाफ खूब दहाड़ लगाई। किसानों के मुद्दे पर उन्होंने सरकार को खरी खोटी सुनाई, तो बेरोजगारी और महंगाई के मुद्दे पर भी बीजेपी को घेरा। इसके साथ ही उन्होंने गोरखपुर से पूर्वांचल की जनता से वादा किया कि अगर कांग्रेस सत्ता में आई तो जो वादे उन्होंने किए हैं उसे तुरंत पूरा किया जाएगा। देखिए, गोरखनाथ जी के विचारों से ठीक विपरीत योगी आदित्यनाथ जी का शासन चल रहा है। हमारे लिए तो पूरा प्रदेश परिवार है और सपा बसपा कांग्रेस के लिए अपना तो खानदान ही प्रदेश है। आज ये सरकार जनता के प्रति आग उगल रही है, हर रोज जनता पर आक्रमण कर रही है। हर गांव को, हर गरीब को, हर किसान को, हर नौजवान को, हर महिला को सुरक्षा और सम्मान देकर के स्वावलंबन के साथ आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेंगे। हर जगह अपराधियों का तांडव है। आज क्या किसी माफी और किसी अपराधी का जो साहस है कि अपना फराटा भरते हुए सड़कों पर दौड़ सकते। मौसम सर्द होने को है, लेकिन इस जुबानी जंग से यूपी का सियासी गलियारा तप रहा है। ये तपिश तब और बढ़ गई जब कांग्रेस की प्रतिज्ञा यात्रा योगी के गोरखपुर पहुंच गई। इस दौरान कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने बीजेपी के खिलाफ हुंकार भरी सीधा हमला योगी सरकार पर किया, जिस पर पलटवार भी तुरंत हुआ। कबीरदास जी कहते थे, साईं इतना दीजिए जाने कुटुंब समाए। भाजपा का मुझे लगता है कि विचार ये है कि जनता से लूट लूट के पूंजीपतियों को दो पहुंचाए।
महंगाई इतनी बढ़ाओ कि जनता त्राही त्राही चिल्लाए। गुरु गोरखनाथ जी के विचारों से ठीक विपरीत योगी आदित्यनाथ जी का शासन चल रहा है। पहले विकास की सोच नहीं थी, क्योंकि हमारे लिए तो पूरा प्रदेश परिवार है और सपा बसपा कांग्रेस के लिए अपना कुल खानदान ही प्रदेश है और सब कुछ केवल करते थे अपने कुल खानदान के लिए, बाकी कुछ के लिए, किसी के लिए नहीं। सीएम योगी के घर से प्रियंका ने किसानों के कंधे पर बंदूक रखकर सीधा निशाना बीजेपी पर साधा। उन्होंने बीजेपी सरकार की नीतियों पर सवाल खड़े किए और लखीमपुर कांड के आरोपी केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी के अब तक पद पर बने रहने पर गृह मंत्री अमित शाह को भी कटघरे में खड़ा कर दिया। अजय मिश्रा के साथ मंच साझा करने पर प्रियंका ने इस अंदाज में शाह से सवाल किया। गृह मंत्री हैं, वो कह रहे थे कि अब उत्तर प्रदेश में अपराधियों को ढूंढना पड़ता है तो दूरबीन की जरूरत पड़ती है, लेकिन उनके साथ में कौन खड़ा था? उनके साथ में कौन खड़ा था? उनके साथ अजय मिश्रा टेनी खड़े थे जब वो ये कह रहे थे। मैं कहना चाहती हूँ, दूरबीन छोड़िए, चश्मे लगाइए। आपके साथ मंच पे खड़े होने वाले के बेटे ने किसानों के साथ क्या अत्याचार किए हैं। दूरबीन लेकर मैं ढूंढता हूँ, कहीं पर बाहुबली दिखाई नहीं पड़ता है। भाई कहे पर बच्चियां घर से बाहर नहीं निकलती थी। मेरठ में यूनिवर्सिटी होने के बावजूद किराए के घर में रहकर दिल्ली में अपनी पढ़ाई करनी पड़ती थी। सलामती नहीं थी। आज कोई भी त्योहार हो, छठ का हो, दीपावली का हो, 16 साल की बच्ची गहने लाकर स्कूटी पर रात को 12 बजे भी यूपी की सड़कों पर निकल सकती है, कोई डर का। बीजेपी सरकार को घेरने के साथ ही उन्होंने सपा और बसपा को भी आड़े हाथों लिया। प्रियंका ने उन दलों को खरी खोटी सुनाई जो कांग्रेस को बीजेपी की बी टीम बता रहे हैं। कांग्रेस महासचिव ने गोरखपुर से दावा किया कि वो मर जाएंगी लेकिन बीजेपी का साथ कभी नहीं देंगी। जो कहते हैं कि कांग्रेस भाजपा से मिली हुई है, मैं उनसे पूछना चाहती हूँ, कहाँ है वो? कहाँ है कि नहीं दिखते? जब संघर्ष होता है, जब संकट होता है तो क्यों नहीं आते आपके पास? सिर्फ कांग्रेस आ रही है, सिर्फ कांग्रेस लड़ रही है और मैं इस मंच पर खड़ा करके कह रही हूँ, मैं मर जाऊंगी, जान दे दूंगी, लेकिन इस भाजपा के साथ कभी मैं कोई मिलावट नहीं करूंगी। इसके साथ ही प्रियंका ने गोरखपुर में जनता को लुभाने के लिए कई लोक लुभावन वादे भी किए। कांग्रेस महासचिव ने पूर्वांचल के वोटरों को साधने के लिए दावा किया है कि अगर कांग्रेस सत्ता में आई तो बालू खनन और मछली पालन में निषादों का अधिकार वापस दिया जाएगा। मछली पालन को कृषि का दर्जा दिया जाएगा। किसानों का पूरा कर्जा माफ करेंगे। गेहूं और धान 25 रुपए प्रति क्विंटल में खरीदा जाएगा। गन्ना 400 रुपए प्रति क्विंटल खरीदा जाएगा। अन्ना पशुओं की समस्या का हल करेंगे ताकि पशु भी बचे और किसानों को भी फायदा हो। 20 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देंगे। संविदा पर काम करने वाले परमानेंट किए जाएंगे। आंगनबाड़ी महिलाओं को कम से कम 10,000 का मानदेय मिलेगा। सरकार साल में 3 सिलेंडर मुफ्त देगी। कांग्रेस 40% महिलाओं को टिकट देने जा रही है और स्नातक पास छात्राओं को स्कूटी मिलेगी। 10 लाख तक का मुफ्त इलाज सरकार कराएगी। छात्राओं महिलाओं की यात्रा मुफ्त होगी। हमारी सरकार आएगी तो मछली पालन को कृषि का दर्जा दिया जाएगा। जो सुविधाएं और छूट कृषि के लिए हैं, मछली पालन में वो सब लागू होंगी। बालू खनन और मछली पालन में निषाद समाज को अपना अधिकार वापस दिया जाएगा। इस भारी भरकम भीड़ को देखकर प्रियंका का जोश हाई है। उन्हें उम्मीद है कि अब की बार यूपी में कांग्रेस चमत्कार करेगी और 3 दशक का वनवास खत्म होगा। लेकिन प्रियंका की इन उम्मीदों को यूपी की जनता जनार्दन परवान चढ़ाएगी या नहीं, ये बड़ा सवाल। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। मथुरा में कांग्रेस की प्रतिज्ञा यात्रा का समापन आज। समापन कार्यक्रम में शामिल होंगी
प्रियंका गांधी। बांके बिहारी मंदिर जाएंगी प्रियंका गांधी। तो समापन कार्यक्रम में शामिल होंगी प्रियंका गांधी और बांके बिहारी मंदिर भी जाएंगी प्रियंका गांधी वाड्रा। और वहीं आगरा में पाकिस्तान का समर्थन करने वाले तीनों कश्मीरी छात्र जेल में हैं। महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला का बयान सामने आने के बाद अब यूपी सरकार में राज्य मंत्री डॉक्टर जीएस धर्मेश ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला दिमाग खराब का हो चुका है और दोनों को आगरा के पागल खाने में भर्ती कराया जाना चाहिए। जिस दिन पाकिस्तान का हिंदुस्तान का मैच हुआ उसे खेल की भावना से लेना चाहिए, लेकिन पाकिस्तानी जो छात्र थे आगरा के अंदर जिस तरह से उन्होंने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए और कश्मीरी छात्रों ने और महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला ने उनके समर्थन में कि उनके साथ गलत हो रहा है, देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को चिट्ठी लिखी है और मुझे ऐसा लगता है कि उनका दिमाग यह बिल्कुल ख़राब हो गया है और मानसिक संतुलन उनका बिगड़ गया है। उनको आगरा के पागल खाने में लाके भर्ती कर देना चाहिए। विजय रथ पर सवार अखिलेश यादव सपा के पक्ष में माहौल बनाने के लिए आज हरदोई पहुंचे, जहां उन्होंने सरदार पटेल की जयंती पर लौह पुरुष की प्रतिमा का अनावरण किया। इस दौरान उन्होंने 2022 में सपा सरकार की वापसी का दावा किया और साथ ही बीजेपी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने योगी सरकार में हर वर्ग के लोगों के शोषण का आरोप मढ़ा। वहीं बेरोजगारी और महंगाई के मुद्दे पर भी सरकार को खूब खरी खोटी सुनाई। देखिए। यूपी की सड़कों पर अखिलेश का विजय रथ रफ्तार भर रहा है। सपना सत्ता में वापसी का है, जिसे साकार करने के लिए पार्टी के सेनापति ने पूरी ताकत झोंक दी है। एक और अखिलेश बागियों के जरिए सपा का खेल बना रहे हैं, तो दूसरी तरफ सड़कों पर उतरकर पार्टी के पक्ष में माहौल तैयार किया जा रहा है। रथ का मकसद वही है कि आज जनता त्रस्त है भारतीय जनता पार्टी से। जनता भारतीय जनता पार्टी को हटाना चाहती है। जहां सरदार पटेल जी को पूरा देश याद कर रहा है, उन्हें इसलिए भी याद कर रहा है कि देश को एक करके देश को मजबूत बनाने का काम किया उन्होंने। उन्हें सरदार इसलिए कहा गया कि उन्होंने किसान का सम्मान वापस दिलाया। जो लगान बढ़ी थी अंग्रेजों के ज़माने में, उसके खिलाफ खड़े हो गए थे, इसलिए आज सरदार उनको कहते हैं। और वल्लभ भाई पटेल का जो सपना था कि किसान खुशहाल हो, किसान की खुशहाली हो, आज किसान को भारतीय जनता पार्टी ने बर्बाद कर दिया। सपा के पक्ष में माहौल बनाने के लिए अखिलेश यादव विजय रथ यात्रा निकाल रहे हैं, जिसका पड़ाव आज हरदोई में था। सपा के मुखिया सरदार पटेल की प्रतिमा का अनावरण करने के लिए हरदोई पहुंचे तो अपने सेनापति की एक झलक पाने के लिए सपाइयों का सैलाब उमड़ पड़ा। इस भीड़ को देखकर अखिलेश के जोश का ठिकाना नहीं रहा और उत्साहित दीपू ने एक बार फिर बीजेपी को सत्ता से उखाड़ फेंकने का दावा ठोक दिया। कैसे हमारे बाबा मुख्यमंत्री हैं। अभी कल ही मैंने लखनऊ में कहा दिवाली का त्योहार आने वाला है। दिवाली के त्योहार पे हम अपना घर मकान सब लोग साफ करते हैं। हमने कहा कि मुख्यमंत्री जी अपना मुख्यमंत्री आवास बहुत साफ सुथरा कर दो, जाले हटा दो और धुएं के जो धब्बे हैं वो भी हटा दो, क्योंकि दूसरी सरकार बनने वाली है। इसके साथ ही सरदार पटेल की जयंती पर उन्होंने बीजेपी सरकार को घेरा। अखिलेश ने कहा कि सरदार पटेल ने अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ किसानों के हितों के लिए संघर्ष किया था और आज सपा बीजेपी के खिलाफ किसानों के साथ खड़ी है। सरदार पटेल जी को याद कर रहे हैं। उन्होंने जो योगदान किया है देश को एक करने का, उनके योगदान को भी हम याद कर रहे हैं। उनका बताए हुए रास्ते पे चलने के लिए हम लोग संकल्प ले रहे हैं। उन्होंने किसानों को अंग्रेजों से सम्मान दिलाया है, तो आप लोग भी संकल्प लो कि इस चुनाव में हम किसान का सम्मान दिलाने का काम करेंगे और भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश से हटाने का काम करेंगे। ये काम नहीं कर रहे हैं, ये काम नहीं कर रहे हैं, ये काम चोरी कर रहे हैं। फिलहाल विजय रथ में उमड़े जन सैलाब को देखकर अखिलेश जोश और उत्साह से लबरेज है। उन्हें उम्मीद है कि विजय रथ रफ्तार भरेगा तो यूपी में सपा मजबूत होगी और पार्टी का जनाधार भी बढ़ेगा। लेकिन क्या इन सब से अखिलेश सत्ता में वापसी कर पाएंगे, ये अहम और बड़ा सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ। नमस्कार।